करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव एक अच्छे उद्देश्य के लिए शुरू हुए होंगे। जब ये चुनाव शुरू हुए होंगे तो एक अच्छे उद्देश्य के लिए शुरू हुए होंगे, जिससे कि हमारी जनता जो है उनके कार्य आसानी से हो और हमारी जनता को कोई कष्ट ना हो और अच्छे अच्छे लोग उसमें चुन के आए जो जनता का कार्य बेहतर तरीके से करें। मैं समझता हूँ कि जनता की समस्याओं को देखते हुए ये चुनाव शुरू हुए होंगे और अच्छे लोग भी उस समय, जैसा कि हम सुनते भी हैं कि घर बैठे अच्छे लोग जो है बिना प्रचार के ही चुने जाते थे, लेकिन आज 2025 आते आते वक्त वो आ गया कि जो आदमी बिल्कुल भी चुना नहीं जाना चाहिए था, जिस आदमी की समाज में कुछ नहीं है, वो आदमी भी आज सोचता है कि मैं किसी भी तरह से चुनाव में चुन के आ जाऊं और जो है मतलब कुछ लोग, और उसमें भी एक राजनीतिक पार्टी और उसमें भी हमारे आदरणीय जिनके अंडर में पूरा प्रदेश के नगर निगम आते थे, उनके कार्यालय और घर में झाड़ू पोछा चिन्नी पत्ती तक नगर निगम से गई, जो कि हमारी मेयर ने रंगे हाथ पकड़ी। तो और हमने और हमारी मेयर ने जो अवैध पार्किंग पिछले 8 साल से जो अवैध पार्किंग मदन कौशिक जी के संरक्षण में चल रही थी, जो और उसमें बजरंग दल के कुछ लोग, सारे बजरंग दल को मैं नहीं कह रहा हूं, बजरंग दल के कुछ लोग जो जिनका मकसद केवल और केवल दबा के डरा के पैसे कमाना था, उन लोगों ने 8 साल अवैध पार्किंग सतीघाट पे चलाई, जो कि सरकारी नगर निगम की संपत्ति थी। उसमें रोज का 30 से 40 हजार रुपए रोज की आमदनी होती थी। उससे हमारा हरिद्वार का ब्राह्मण समाज, पंडा समाज, आचार्य समाज प्रभावित था। उस समाज से भी वो लोग गुंडागर्दी करते थे। वो पार्किंग, उसमें कम से कम 8 सालों में 6 से 7 करोड़ रुपए का मुनाफा मदन जी के संरक्षण में इन लोगों ने बांटा आपस में, और ये सीधा 7-8 करोड़ का नुकसान हमारे नगर निगम को हुआ। और सड़क पे किसने कहा आपको कि आप सड़क से भी अवैध वसूली पार्किंग के नाम पे कर सकते हो? अगर चौक बाजार तक भी कोई गाड़ी खड़ी होती थी तो वहां से भी जबरदस्ती उसको पर्ची देकर अवैध शुल्क वसूला जाता था। इसके लिए हमारी मेयर ने आज तक, मैं आपको चैलेंज से कहता, हमारी मेयर ने नगर निगम के दफ्तर में भी नगर निगम के पैसे की चाय नहीं पी। अपने पैसे से, अपनी जेब से चाय पीवी और आगंतुकों को भी अपनी जेब से चाय पी ली हमारी मेयर ने। और प्यार दिया हमें और मेयर तक पहुंचाया, और बहुत ही अच्छा हमारा कार्यकाल रहा है 5 साल पूरे होके, और आज भी लोग बहुत तारीफ करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप हॉस्पिटल दिए, एक 2 हॉस्पिटल दिए कि जनता के लिए आने वाली सुविधा जनता को मिले, क्योंकि आप देख रहे थे कोरोना काल में, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोग मारे फिर रहे थे, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही थी। उस समय मैंने वो जमीन दी थी। कितनी दी वो जो आपने दी? 500 बीघा थी। 500 बीघा? हाँ जी। तो डीएम साहब ने खुद कहा मेरे को कि भाई आपसे बात करनी है और हमें हॉस्पिटल बनाना है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एकदम मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के मैंने कहा आप ज़मीन ले लो। तो आप देखिए कि जिस समय उन्होंने कहा कि हम एक ढांचा बनाएंगे ऐसा हॉस्पिटल के लिए जिसमें मरीज लेट सकते हो, 500 बेड पड़ सकते हैं, कोविड अस्पताल। हाँ। तो मैंने कहा चलो इधर से उधर भटक रहे हैं लोग, कम से कम उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि वो समय तो बहुत याद करके भी बड़ा दुख होता है। किसी का तो पूरा ही परिवार चला गया है कोरोना में। तो इसलिए मैंने जमीन ली,
अब आप देखिए कि मैंने रैन बसेरा भी दिया है, बन रहा है अभी। और हम चाहते थे कि रैन बसेरा, कितने लोग हरिद्वार में आते हैं, सड़क पे पड़े रहते हैं, गंगा किनारे पड़े रहते हैं। 120 बेड का है वो। तो आप देखिए कि रैन बसेरा भी दिया है, उसमें भी थोड़ा, जो पहले रैन बसेरे थे उसमें भी गरीब लोग, मैंने रात को कभी जब निरीक्षण करती थी मैं, तो बहुत साधु संत मुझे कहते थे कि आपने तो इतना अच्छा काम किया है। ये लोग वहाँ भी बीजेपी का ही कुछ काम मास्टर चल रहा था, तो वहाँ पे भी मतलब कहते थे कि हम ठंड के मारे उठ रहे थे बाहर। मैंने उनको अंदर लिटवाया, उनकी व्यवस्था करी, हीटर लगवाए वहाँ पे मैंने, कि भाई इनको ठंड ना लगे जिससे, क्योंकि जब अपने को ठंड लग रही तो वो गरीब आदमी तो पहले से, हम तो वो गरीबों के लिए पहले आए। तो आप देखिए कि रैन बसेरा है, हमने एक कांजी हाउस बनवाया यहाँ पे गाय के लिए, कि जो गाय फिरती थी कि 500, तो वहाँ पे उनको मतलब सब खाने का सामान मिले, भूसा वगैरह सब मिला वहाँ पे। और आप देखिए कि ना ये हमारा जो ये निगम में बन रहा है आज निगम, ये हमारी थोड़ी देन है कि ये 2017 में बनना था। मदन जी जो नारियल फोड़ चुके थे इसका, हमने भी लेटर लिख के ना आज वो बनना शुरू हो गया है, और वो आने वाले समय में बहुत सुंदर बनेगा। तो हमने अच्छे काम किए, इसी अच्छे काम के लिए हमने वोट मांगे जनता से। हमने ऐसे मतलब आप देखिए, और कब्जे इन लोगों ने कितने कब्जे करवा रहे हैं। अब भला कोई देख लीजिए आप, बच्चों के स्टैंड था साइकिलों का, उन्होंने तोड़वा दिया रातों रात, पेड़ कटवा दिए वहाँ पे। जब लड़कियों ने मेरे से शिकायत करी, मैडम आप आइए वहाँ पे देखिए, तो मैंने देखा तो बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। तो प्रिंसिपल साहब से भी मैंने बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मैडम हमें नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि पता ना हो प्रिंसिपल को, उसके सामने नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो वो भी रुकवाया मैंने। एक इसमें देवपुरा पे एक कोठी थी, वहाँ पे किरण भटनागर के नाम से वो चला रही थी, तो वहाँ पता चला कि ये भी अवैध कर रखा है, कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। तो वहाँ पे मैंने जब देखा तो वहाँ लाइट भी चोरी हो रही थी। तो मैंने देखा तो सारे कमरों में लाइटें, वहाँ दिए का काम करती थी वो। तो वो कहने लगी नहीं मैं तो काम करती हूँ, मुझे तो MNA साहब ने दिया है। MNA से पूछा तो वो कह रहा कि मैंने को तो मेरे नॉलेज में नहीं है मैडम। तो ये दिया किसने? ये भी मतलब भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, तो उनकी संरक्षण में हो रहा था। तो जब मैंने देखा तो वो लाइट भी मैंने कटवाई वहाँ पे। तो आप देखिए, हम तो कब्जे हटाने के चक्कर में थे। अब पावन धाम पे एक आप देख ही रहे हो, एक आश्रम है यहाँ पे, जिनका अमरापुर घाट बना हुआ है, वो लोग मेरे पास काफ़ी मतलब आते थे। तो मैडम हमें ये बनाना, पार्क बनाना, भाजपा वाले मुझे कुछ कहते थे, अरे मैडम कर दो कर दो। अरे जब हमें जनता ने यहाँ भेजा है, गलत काम करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, सही काम करने के लिए बैठे हैं। तो आप देखिए सब मिली भगत से इनका काम हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मतलब सब जगह कब्जे हों। और ये जो पार्किंग है सती घाट पे, लोग बहुत परेशान होते थे, और हम रातों रात कहते थे कि भाई ये हटाओ, अधिकारियों से कहते थे हटाओ। अधिकारी बोलते थे अरे मैडम हम कैसे, क्योंकि जब उनको सिर पे दूसरों का हाथ है तो वो कैसे करें। अधिकारी खुद ही डरते थे। मेरे कार्यकाल में 8-9 महीने बदले गए। जो भी काम मेरे पक्ष में करता था उसको अगले दिन ही ट्रांसफर हो गया। तो इतना मतलब अत्याचार, मतलब एक महिला के साथ में कर रहे हो तुम। तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तुम महिलाओं को इन्हें सम्मान कर रहे, तो फिर क्यों शब्द बोलते हो? ऐसे मत बोलना करो। कि हरिद्वार में आप देख ही रहे हो, हर की पौड़ी पे कितना नशा हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे नशे में जा रहे हैं। सब बंद होना चाहिए है। इतना अच्छा लाखों आदमी, करोड़ आदमी स्नान करता है हर की पौड़ी पे, आज वहाँ पे ये काम हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। पहला हमारा यही है कि जो अमरीश देवी हैं, इनसे पहले हमने यही कहा कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए। तो ये सभी बातें को देख के मैं यही बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके कि जो भी अवैध धंधे हैं ये बंद होने चाहिए।
और ये जो हमारे निगम में अच्छा काम होना चाहिए और जो हमारे रुके हुए कार्य हमारी मेयर करें आने वाली जीतने वाले ही है वो, क्योंकि लहर चल रही है अनीता के साथ अमरीश जी चल रही है। मैंने बहुत अच्छी लहर है, पहले अनीता थी अब अमरीश देवी है। तो सभी ये कहते हैं मैडम आपको मिलता है टिकट। मैंने कोई बात नहीं, मेरी बहन आ रही है, मैं ये बराबर है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ में, क्योंकि वो संघर्ष करने वाला बेटा है उनका, रात दिन लगा रहता है लोगों के बीच में है। तो ऐसे आदमी को तो आना जरूरी चाहिए। मेरे पति है पूरे दिन ये सड़क पे ही रहते हैं। मुझे